हेलो फ्रेंड, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे जो मेरा लास्ट वीडियो था उस पर एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट करा कि आप प्लीज़ कोर वेब वाइटल्स पे एक वीडियो बनाइए और वो भी डेप्थ में। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैंने उनको कमेंट सेक्शन में बोला था कि ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो कोर वेब वाइटल्स पे होगा। और वैसे भी मैं टेक्निकल एसईओ की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करना चाह रहा था, तो थैंक यू, आपने मुझे रिकमेंड किया। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ में फर्स्ट पॉइंट को लेंगे हम कोर वेब वाइटल्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने एलसीपी, एफआईडी और आईएनपी और सीएलएस इन सबको कवर किया है। आईएनपी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ 6 महीने पहले ही, तो उसका आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा और कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में भी मैं वहाँ पे आपको इसका वीडियो का लिंक वहाँ मेंशन कर दूँगा, तो आप वो आईएनपी का वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको जैसे कोर वेब वाइटल्स है मोटा मोटी इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं फिर डेप्थ में जाऊँगा एलसीपी के बारे में। तो फ्रेंड्स, कोर वेब वाइटल्स हमारे 3 चीज़ों से बनता है, जो कि है एलसीपी, लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट, देन एफआईडी फर्स्ट इनपुट डिले सॉरी, देन सीएलएस क्यूमुलेटिव ले शिफ्ट आउट। तो just a minute, I would like to write this one and I would like to write this one. Okay, तो फ्रेंड्स, बात ये है कि मैं जैसे डेप्थ में तो बताऊंगा, लेकिन मैं कोर वेब सब क्लियर करता हूँ। 3 चीज़ें होती हैं। लोडिंग टाइम ऑफ द वेबसाइट लोड होने में कितना टाइम लगता है, या पर्टिकुलर वेब पेज वो 2.5 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में होना चाहिए। इससे कम हो ठीक है, इस बीच हो, इससे कम हो अच्छा है, इस बीच हो ठीक है, अगर से ज़्यादा हो 4 सेकंड से ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम है। एफआईडी मैंने रेड इसलिए करा है क्योंकि फ्रेंड्स, इस साल 15 मार्च के आसपास एफआईडी को रिप्लेस कर दिया आईएनपी ने, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेज, जिसका मैंने अभी बताया था। आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन तब भी मैं एफआईडी पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब भी हम पेज स्पीड पे हम लोग, मैंने अपनी जैसे वेबसाइट चेक करी तो आप देख सकते हैं टीबीटी आया। ये होता है टोटल ब्लॉक टाइम, और टोटल ब्लॉक टाइम अगर हम इंप्रूव करते हैं तो एफआईडी स्कोर अपने आप इंप्रूव होता है। अब एफआईडी माना पार्ट नहीं रहा है, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि जो पेज स्पीड इनसाइट्स है इसमें टीबीटी का ऑप्शन आ रहा है कहीं ना कहीं। और जो जीटी मैट्रिक्स की एक वेबसाइट है, उस पर भी जब मैंने चेक करा तो भी टीबीटी आ रहा है। तो टीबीटी समझने के लिए आपको एफआईडी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसलिए माना कि ये रिप्लेस हो चुका है, तब भी मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में। थर्ड होता है सीएलएस क्यूमुलेटिव ले शिफ्ट आउट, जो कि 0.1 टू 0.25 सेकेंड और कह सकते हैं 75 पेज लोड होता है, उस पर डिपेंड करता है। ये भी आपके जिसे कह सकते हैं एमएमएस, ये भी मतलब जो होता है 0.1 टू 0.5 सेकेंड, इस बीच इनका ग्राफ वेरी करना चाहिए। 0.1 सेकेंड से लेस है तो भी ठीक है, बिटवीन है तो इम्प्रूवमेंट है, और 0.25 सेकेंड से ज़्यादा है तो हमें इस पर एक्शन लेना है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट इन अ डेप्थ। तो फ्रेंड्स, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या होता है पहले हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी एक वेब पेज की रिक्वेस्ट जनरेट होती है, ठीक है, हमें कोई कीवर्ड मिला, हमने उस पर कीवर्ड के थ्रू एक अपने रिजल्ट पे गए, XYZ, या example.com ले लो या abc.com ले लो, फलाना फलाना। जब हमने उस पर क्लिक करा, वो जो पेज लोड होने में टाइम लेता है वो एलसीपी कहलाता है। लेकिन वो जो एलसीपी है ना, एलसीपी स्कोर क्या है, वो पेज नहीं है, वो पर्टिकुलर उस पेज में कोई एक बैनर है, कोई एक इमेज है, कोई एक टेक्स्ट है जिसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया बाकी सब में से, तो वो एलसीपी स्कोर कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, पेज स्पीड इन साइट्स पे गए, ये मेरी सैंडी वेबसाइट है, मैं इस पर गया। अब देखिए, मैं मोबाइल की बात करता हूँ, मोबाइल पे गया, देखिए पेज पहले ब्लैंक था, 1 2 3 4 ब्लैंक हुए, उसके बाद ये पेज आया। लेकिन आप देख रहे हैं मोबाइल व्यू में पेज सबसे पहले ओपन क्या हुआ, ये फर्स्ट बैनर, ठीक है। ऐसे ही आप डेस्कटॉप में देखिए, फर्स्ट बैनर। तो सबसे पहले जब ये पेज ओपन हुआ आपके मोबाइल पे, आप अपने मोबाइल पे भी इस वेबसाइट को डाल के देखिएगा, ये सबसे पहले आपको ये बैनर दिखेगा डेस्कटॉप पे भी और मोबाइल पे भी। पहले हम लोग मोबाइल की बात करें क्योंकि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सब मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे फोकस करते हैं, तो हमें मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड।
तो अगर हम यहाँ पे मोबाइल की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं यही बैनर दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको जरूरी नहीं है आपकी अपनी वेबसाइट भी हो ना, जरा मोबाइल पे चेक करना, कोई वेब पेज ओपन हो गया, जो सबसे पहले रिजल्ट आपको दिखेगा ना उस पूरे पेज में, जैसे आप ये देखिए इस पेज को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे परसेंट बार आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए 9%, अब ये 10%, 15%, 34%, 42% लाइक दिस। जब हम डेप्थ में एंड में पहुंचे तो 100% पेज स्क्रॉल हुआ। तो आप देख सकते हैं ये अबव द फोल्ड पार्ट है। जब भी किसी आप मोबाइल पे कोई साइट ओपन करते हैं, जो आपको पहला कुछ भी दिखे, टेक्स्ट दिखे, कोई इमेज दिखे, तो समझ जाना LCP स्कोर उसी पर डिपेंड करेगा। चाहे इस पेज में आपकी 100 चीज़ें हों फ्रेंड्स, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ अगर वो दिख रही है ना आपको, तो आपको इस बैनर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये सर्च सेक्शन को इम्प्रूव करना पड़ सकता है, यहाँ पे कोई स्लाइडर लगाओ उसको इम्प्रूव करना पड़ सकता है, या कोई टेक्स्ट लगाओ उसको इम्प्रूव करना पड़ जाता है। वो मैं आगे बताऊंगा टेक्स्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो जो अबव द फोल्ड पार्ट जो पहला आपको दिख रहा है, जैसे इसमें साक्षात है कि ये वाला दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें इस बैनर पे काम करना होगा अपने LCP स्कोर को कम करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इस पे जाते हैं, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि हाउ मच टाइम अ बिग एलिमेंट ऑफ द अबव द फोर्थ पार्ट कैन टेक टू लोड अ वेब पेज इज कॉल्ड LCP। इट कुड बी बैनर, हाई रेजोल्यूशन इमेज, वीडियो, टेक्स्ट ब्लॉग, एनीथिंग, इट टोटली डिपेंड अपॉन द वेब पेज। कि जो वेब पेज पे कितने सारे सेक्शन हो सकते हैं हमारे, एक ये बैनर है, फिर नीचे आ गए छोटे छोटे से ये आ गए, है ना, जो आपकी कंट्री वाइज उन्होंने बना रखे हैं, फिर ये एक आ गया, ठीक है। लेकिन देखिए ये कंटेंट आ गया, ये साइड में इन्होंने इमेजेस यूज़ कर रखी है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन डिपेंड सबसे पहले ओपन क्या हो रहा है मोबाइल पे, आपको जो दिख रहा है वो ये पार्ट दिख रहा है। तो इसका मतलब जो भी आपको मोबाइल पे आप ओपन कीजिएगा किसी भी पेज पे, जो आपको अबव द फोल्ड पार्ट पहले दिखेगा वही आपका वो होगा। जैसे मैं मान लीजिए मैं कंट्री पेज पे गया, फॉर एग्जांपल मैं कंट्री पेज चेक करता हूँ, ठीक है, तो या मैं ऑस्ट्रेलिया पे चला गया फॉर एग्जांपल, तो मैं ऑस्ट्रेलिया का पेज इस पे चेक करता हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आप किसी भी वेब पेज के लिए चेक कर सकते हैं, तो हम ये देखेंगे कि अबव द फोल्ड पार्ट में पहले क्या दिखा। अभी डायग्नोज हो रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स से भी टाइम ले रहा है, तो हम आगे देखते हैं, फिर इसको भी देखेंगे जब तक ये लोड हो रहा है। अब इसके टाइमिंग की बात है, अगर वो एलिमेंट जैसे वो बैनर था वो फाइल का, अगर वो लेस देन 2.5 सेकंड लेता है, मोबाइल की पॉइंट ऑफ की बात चल रही है, पहले मोबाइल की बात करता हूँ। मोबाइल में केवल ये है कि भैया या तो 2.5 सेकंड ले या उससे ज़्यादा ले, तो वो गुड है। 2.5 सेकंड है तो भी उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मोबाइल के लिए तो 2.5 सेकंड ही एक प्रोटोकॉल सेट है। लेकिन अगर हम डेस्कटॉप की बात करते हैं, डेस्कटॉप में भी अगर लेस देन 2.5 सेकंड लेता है तो ठीक है, अगर 2.5 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में लेता है तो फाइंड इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर 4 सेकंड से ज़्यादा लेता है तो देन वी हैव टू फिक्स द इशू, जो भी इशूज आएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये लोड हो चुका है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें अबव द फोल्ड पार्ट क्या था, ये 4 थे, ये हल्का सा, उसके बाद ये फर्स्ट इमेज हमारी। तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी वेबसाइट से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि सबसे ज़्यादा टाइम ये चीज़ ले रही है लोड होने में, जो आपको सबसे पहले दिखे। मैं सिंपल बता रहा हूँ, वो कुछ भी दिख सकता है, उस पे आपको काम करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आपको अब तक क्लियर हो चुकी होगी। अब क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे टाइम की बात हो गई, तो मोबाइल के लिए केवल 2.5 सेकंड का है कि 2.5 सेकंड और 2.5 सेकंड से कम हो इट्स गुड, और बाकी डेस्कटॉप के लिए तो 2.5 से 4 सेकंड है, 2.5 से लेस में अच्छा होगा, 2.5 से 4 में ठीक होगा, और ज़्यादा होगा तो हमें काम करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ओपन वेब पेज ऑन मोबाइल, फर्स्ट चेक विच एलिमेंट शो व्हाइल लोड, ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कौन सा देखें। अब है हाउ टू इम्प्रूव LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। फर्स्ट पॉइंट है अपग्रेड होस्टिंग इफ़ इट सूट्स योर बजट। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि
शेयर्ड होस्टिंग होती है, कोई होस्टिंग में कभी कभार स्लो भी होते हैं, बहुत सारे आपके होते हैं। या तो आप अपग्रेड कर लो होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग ले लो, या शेयर्ड होस्टिंग भी ले रहे हो तो कोई अच्छी वाली ले लीजिए, क्या पता उससे स्पीड इन्हेंस हो जाए। क्योंकि आपको पता ही है कि जब रिक्वेस्ट सर्वर करता है हमारा ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, तो उसमें वो जो होस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो कितनी जल्दी पेज लोड करता है। तो अपग्रेड होस्टिंग हो सकता है। यूज CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। फ्रेंड्स इसका आई बटन में वीडियो देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये वीडियो मैंने 7 महीने पहले बनाया था। CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप आई बटन में वीडियो है, प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा, आपको समझ आएगा। फिर है मिनीफाई CSS एंड HTML। CSS फाइल और HTML फाइल को हम मिनीफाई कर सकते हैं। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कभी कभार क्या होता है, जो हमारी कोडिंग होती है ना, उसमें ना गैप होता है व्यू सोर्स में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे। तो उस गैप को हमें फिल करना चाहिए। वाइट स्पेस करेक्टर्स जो होते हैं, कमेंट्स होते हैं, लाइन ब्रेक्स होती है, ब्लॉक डेलिमिनेटर्स होते हैं। मतलब आप देखिए, ये CSS था, यहाँ मिनीफाई करा, तो आप ये देखिए कोड कितना बड़ा था, ठीक है, इसको मिनीफाई करके इतना कर दिया। ये यही कोड है कहीं ना कहीं, लेकिन इसे मिनीफाई कर दिया टू इम्प्रूव द स्कोर ऑफ LCP। तो बाकी भी आप इसमें, जैसे फ्रेंड्स मैं साफ कहूँगा कि हम SEO के बंदे हैं, ये सारी बातें होती हैं डेवलपमेंट साइड। तो जैसे कई बार क्या होता है कि आप टू डू बना रहे होते हो अपने डेवलपर के लिए, या आपका डेवलपर आके बैठा, वो कहता है कि यार आप अपनी भाषा में समझा रहे हो, भाई मेरा ना LCP बहुत डाउन है, तो बोल देगा यार ठीक है, लार्जेस्ट कंटेंट फ्रेंड, लेकिन उसको आपके लिए SEO वालों के लिए LCP वर्ड सही है, टर्म सही है, क्योंकि उनको पता है। लेकिन डेवलपर जो होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है। तो आप उससे अगर CSS की बात करोगे तो उसे पता होगा भाई HTML, CSS, JS, जावास्क्रिप्ट जो भी है। आप बोलोगे मिनीफाई, तो आप अपने डेवलपर को जितना कंफर्टेबल करोगे ना फ्रेंड्स, जैसे आपने लिंक शेयर कर दिया, तो ही और शी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो उनके लिए काफ़ी हद तक क्या होता है ना, प्रॉब्लम अगर हम बिल्कुल एक क्लियर वे में बता देना कि भाई आप ये, और उनको सोल्यूशन दे दो कि वो कहते हैं भाई हम काम आपका कर देंगे, आप सजेस्ट कर दो क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप अगर उनके लिए ये लिंक भी दे दोगे ना, तो उनके लिए काफ़ी काम हल्का हो जाएगा, और वो आसानी से आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। उसके लिए नो डाउट फ्रेंड्स हमें R&D करनी पड़ेगी, क्योंकि हम SEOs हैं, हमारा SEO काम है। उनको कोर वेब वाइटल्स उनको बताने से काम नहीं चलेगा, उनको बताना पड़ेगा कोर वेब वाइटल्स में भी क्या क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें मिनीफाई करना है CSS एंड HTML। देन इनेबल कैशिंग। तो फ्रेंड्स कैशिंग आपको पता है कि अगर आप इनेबल कर दोगे तो उससे क्या होता है कि जो रिटर्निंग यूज़र्स होते हैं, तो वो लोकली वो सर्व अपने जो ब्राउज़र में वो डेटा फैच करके रख लेते हैं। फिर हर बार उतना टाइम नहीं लगता, हर चीज़ दोबारा लोड हो, वो चीज़ हो, वो आपको एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम विजिट और एज़ कम्पेयर टू 5th टाइम विजिट इट विल टेक लेस टाइम। और अगर आपकी वर्डप्रेस पे साइट है जो कि 99.9% होती है, तो आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। यू कैन इंस्टॉल लाइक वर्डप्रेस कैशे प्लगइन एंड इनेबल ब्राउजर कैशे इनसाइड एडमिन डैशबोर्ड में जाके, परफॉर्मेंस मेन्यू में जाके, जनरल सेटिंग में जाके। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है फॉर योर इम्पोर्ट। फिर नो एनिमेशन, हाई रेजोल्यूशन इमेज, नो स्लाइड शो। फ्रेंड्स सही बात है, जो आपका अबव द फोल्ड पार्ट है उसमें कोशिश कीजिए कोई एनिमेशन ना हो, कोई स्लाइडर ना हो, कोई स्लाइड शो ना हो, और कोई हाई रेजोल्यूशन इमेज ना हो। अगर इमेज भी हो तो लेस देन 100 KB हो, या वेब पी फॉर्मेट में हो, ठीक है। अब डू इमेज, इसके लिए हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, 100 KB की इमेज ले सकते हैं और वेब पी फॉर्मेट में ले सकते हैं, और हम इमेज कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं, जो कि है लार्ज साइड images can significantly affect website speed. Compressing image without compromising their quality can help improve website performance. Tools like PNG or Kraken.io can be used to compress image. तो हम अपनी इमेज भी जो अबव द फोल्ड पार्ट में उसको 100 KB में भी ले सकते हैं, या अगर हम चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी रिड्यूस ना हो तो हम ये सारी जो PNG और Kraken.io है इन साइट पे जाके भी हम उसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यह है 7th पॉइंट है, चेक इन द अबव द फोल्ड पार्ट बिग एलिमेंट डज नॉट यूज एनी प्लगइन दैट यूज जावास्क्रिप्ट दैट विल आल्सो टेक टाइम टू लोड इन दैट बिग एलिमेंट और अबव द फोल्ड पार्ट। फ्रेंड्स क्या होता है ना, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ये हमारा, ये तो केवल एक इमेज है, यहाँ पे स्लाइडर है कुछ लगा, तो हम वहाँ पे जावास्क्रिप्ट
नहीं यूज़ करें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये एक होता है कि जब तक, जैसे आपके एक वेब पेज या वेबसाइट पर बहुत सारी जेएस पड़ी हुई हैं, तो वो पेज तब रिस्पॉन्ड करेगा, एक वेब पेज तब रिस्पॉन्ड करता है जब उसकी जीएस की जितनी भी कोड है ना, जितनी भी स्क्रिप्ट है, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाए। मान लो 10 पड़ी हैं, 10 में से अगर 2 हो गई, 8 नहीं हुई, तो पेज रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जो अबव द फोल्ड पार्ट है, जो हमें दिख रहा है मोबाइल पे ओपन करते हैं, उसमें हम जेएस या तो कॉम्प्रेस कर दें, अनयूज जीएस को रिमूव कर दें, कम यूज़ करें, या हो सके तो ना ही यूज़ करें, कोई प्लगइन ना यूज़ कर लें, और भी स्पीड का इशू आ सकता है। उसके बाद है इफ इट्स नेसेसरी यूज दैट हैवी एलिमेंट इन ब्लो अबव द पार्ट टू कीप योर बाउंस रेट लो। फ्रेंड्स अच्छी बात है। फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कभी हमारा कोई ना एक स्लाइडर होता है, स्लाइड शो होता है, स्लाइडर होता है, कोई हाई रेजोल्यूशन इमेज होती है, ठीक है, तो हमारा मन करता है यार ये इमेज ना बड़ी कैची है, अपीलिंग है, यूज़र इंटर वो जो कहते हैं ना यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, यूआई यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक काम कर सकते हो ना फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, वो इमेज है तो आप उसे बिलो अबव द फोल्ड पार्ट में ना डालो, आप स्टार्टिंग में मत करो उस इमेज को, आप नीचे कहीं उस इमेज को डाल दो, फुटर में डाल दो, मिड में डाल दो, तो उससे आपको ये रहेगा कि आप जो चाहते थे वो भी है, और फिर बाउंस रेट में भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, आप ऊपर डाल दोगे वो इमेज, ठीक है, पेज टाइम लेगा। आज की डेट में आपको पता है कि कंपटीशन कितना है, टॉप 5 रिजल्ट, टॉप 2 रिजल्ट सब देखते हैं। अगर आपका पेज ज़्यादा टाइम लेगा तो यूज़र दूसरे आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो हमें बाउंस रेट को लो करना है, तो हमें कोर वेब वाइटल्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लोडिंग पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें एलसीपी फर्स्ट है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। फिर है 9 पॉइंट, इफ़ यू थिंक यू कैन ओनली यूज़ फॉन्ट देन यू कैन यूज़ दिस फॉन्ट, दिस इज इन योर फॉन्ट कोड और CSS ऑफ योर वेबसाइट। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा, इसको मैं आपको बताता हूँ। अब फ्रेंड्स जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई, आप कह रहे हो इमेज भी यूज़ ना करें, आप कह रहे हो स्लाइड शो भी यूज़ ना करें, ठीक है, स्लाइडर भी ना यूज़ करें, हाई रेजोल्यूशन, तो हम क्या कंटेंट यूज़ कर सकते हैं अब द फोर्थ पार्ट में, और कंटेंट तो किंग है। फ्रेंड्स आप कंटेंट कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यूज़र जो मोबाइल यूज़ कर रहा है, सैमसंग है, आईफोन है, जो भी है, तो उसके मोबाइल में वो कंटेंट का फॉर्मेट है कि नहीं है। मान लीजिए आपने जो कंटेंट यूज़ करा, कैलबरी करा या कुछ भी करा, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी करा, ठीक है, अब वो जो कंटेंट का जो सॉफ्टवेयर है या जो भी है, अगर वो मेरे मोबाइल में नहीं है तो वो बहुत टाइम लेगा उस कंटेंट को दिखाने के लिए जो आपने अबव द फोल्ड में डाला है। तो उससे बचने के लिए या उस चीज़ को एक कहते हैं ना, एक उसको सरपास करने के लिए आपका आपके अगर कोडिंग वेबसाइट में जहाँ जहाँ भी आपने फॉन्ट मेंशन करा है, फॉन्ट का कोड मेंशन करा है, जो भी फॉन्ट कोड ऑफ CSS फाइल में आपने जहाँ भी फोन कर, तो वहाँ पे आप लास्ट में करली ब्रैकेट ख़त्म होने से पहले, जैसे कहते हैं ना, एक ब्रैकेट आपका, जैसे मान लीजिए ये स्टार्ट हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, और ये ख़त्म हो रहा है, तो एक मिनट, माय बैड, एक मिनट, ठीक है, जैसे वही बात है फ्रेंड, जैसे मैंने बोला था ना, जैसे ये दो चीज़ें हो गई आपकी कि एक ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और एक ब्रैकेट यहाँ ख़त्म हुआ, तो आप इन दोनों के बीच ना, जैसे फॉन्ट ऊपर लिखा होगा कि भाई 14 होना चाहिए उसका साइज़, और ये होना चाहिए, उन जो लास्ट, जैसे कहते हैं ना, जब हम कोई कोड पेस्ट करते हैं एनालिटिक्स का वगैरह का, वर्डप्रेस में जाके हेडर में, header.php में, कि हेड सेक्शन ख़त्म होने से पहले, ठीक है, वैसे ही हमें ये लास्ट में ये फॉन्ट डिस्प्ले स्वैप का कोड डाल देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप ये कोड मेंशन कर दोगे अपने सोर्स कोड में, जहाँ पे भी फॉन्ट का कोड मेंशन है CSS फाइल में, उससे क्या होगा कि आपके मोबाइल में कोई सा भी उस वक्त, जैसे आपने कोई स्पेशल फॉन्ट यूज़ करा अपनी वेबसाइट के लिए, और वो स्पेशल फॉन्ट आपके मोबाइल में उसका इंटीग्रेशन नहीं है या उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फॉर अ टाइमिंग क्या होगा, स्वैप हो जाएगा, जो भी आपके मोबाइल में कोड होगा उससे स्वैप होके आपको कंटेंट दिखने लग जाएगा, और जब वो डाउनलोड होगा तो फिर तब जो भी जितना टाइम लगेगा तब भी आप उसे देख सकते हैं। तो वो टाइम बचाने के लिए आपके मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर नहीं था, वो सॉफ्टवेयर नहीं था जिस फॉन्ट को आप यूज़ कर रहे थे। ये फिर फॉन्ट डिस्प्ले स्वैप वहाँ पे काम आता है कि वो स्वैप कर देगा आपके मोबाइल में जो एग्जिस्टिंग फॉन्ट का सॉफ्टवेयर पड़ा है, जो इंटीग्रेशन है, उससे स्वैप करके आपको कंटेंट जो आपका वर्ड्स में है, जो कैरेक्टर्स में, कंटेंट में, वो दिखाने लग जाएगा।
और अगर फॉर वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल प्लगइन स्वैप गूगल फॉन्ट डिस्प्ले। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप ये वाला, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा है, ये प्लगइन में जाके ये सर्च पर डालिएगा और ये वाला आपको इंस्टॉल करना और एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करते ही ये सारे कोड को ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके स्वैप कर देगा और ये अपना काम स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वर्डप्रेस आपको पता है प्लगइन्स का है सारा। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। 10th है, बट अबव कोड नॉट इम्प्लीमेंट इन GS, सो अवॉइड यूज GS इन अब द फोल्ड पार्ट। फ्रेंड्स होता क्या है ना, जैसे मैंने बोला कि ये जो कोड है ना ये जावा स्क्रिप्ट पे काम नहीं करेगा। तो अगर अबव द फोल्ड पार्ट में मान लो इसमें मेरे JSS है का यूज़ है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें, वो एलिमेंट अबव द फोल्ड पार्ट में नहीं रखनी है जिसमें जावा स्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये केवल CSS में काम करेगा, जो स्वैप वाला मैंने बताया फॉन्ट वाला, जावा में स्क्रिप्ट में काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको कुछ करनी, तो अबव द फोल्ड पार्ट है उसमें आपका कम से कम वो चीज़ें आप वो यूज़ करो जिसमें आपकी जावा स्क्रिप्ट कम लग रही है, क्योंकि अगर जावा स्क्रिप्ट का वहाँ ज़्यादा यूज़ होगा तो अबव द फोल्ड पार्ट 100% 2.5 सेकंड से ज़्यादा लेगा ही लेगा लोड होने के लिए। तो फ्रेंड्स ये 10 पॉइंट थे जिनको आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा और अपने डेवलपर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ऐसा कोई इशू आ रहा है, क्योंकि कोर वेब वाइटल्स आपके लिए, आप ऐसी हो और आपको डेप्थ में देखिए फ्रेंड, होता क्या है ना, डेवलपर को ये बोलता है भाई हमें प्रॉब्लम बता दो, वो भी आप उन्हें कोर वेब वाइटल बोलोगे वो नहीं बैठेंगे कि सारा ढूंढने के लिए। तो इसलिए अगर आप उनको ये चीज़ें बता दोगे ना, भाई मिनीफाई कर दे CSS HTML, CDN का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हम लोग, होस्टिंग अपग्रेड की भी बात कर सकते हैं, इनेबल कैशिंग कर दे, ठीक है, प्लगइन इंस्टॉल कर दे भाई अगर कैशिंग का कर सकता है, तो आप 100 KB की इमेज है, ठीक है, और वेब पी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, आप कंप्रेस कर दे। तो आप अगर इतनी सारी चीज़ें उसे बता दोगे ना तो भाई वो उसको आसान हो जाएगी, उसको भी पता होगा कि ये बंदा अपना होमवर्क करके आया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। वैसे मैं बताने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बना रहा हूँ वो FID पे बना रहा हूँ। ऑल दो FID रिप्लेस हो चुका है ANP से, बट एक TBT होता है टोटल ब्लॉक टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हर चीज़ में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको TBT दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको GD मैट्रिक्स में भी TBT दिख रहा है। तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ आप अपनी नॉलेज के लिए। फ्रेंड्स ठीक है, मैं मानता हूँ FID रिप्लेस हो चुका है, लेकिन FID बहुत टाइम तक कोर वेब वाइटल्स का पार्ट रहा है। आपसे इंटरव्यू में कोई भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, आजकल बहुत ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। आज से 1 साल पहले जब लोगों को पता था कि FID रिप्लेस हो रहा है तो लोग पूछते थे कोर वेब वाइटल्स क्या है, तो आप बताते थे CLS FID LCP FID CLS, तो पूछते थे भाई ठीक है इनमें से कौन सा रिप्लेस हो रहा है ANP से। लेकिन क्या पता अगले साल या 6 महीने बाद आपसे पूछें भाई ऐसा कौन सा कोर वेब वाइटल्स था जो एग्जिस्टिंग INP से रिप्लेस हुआ था, तो आपके पास आंसर होना चाहिए FID। और वो मैं ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये बिगनर्स लेवल के लिए फ्रेंड्स, जो मेरा वीडियो देखते भी हैं, एडवांस लेवल भी लोग देखते होंगे, लेकिन बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ, ये उनके लिए बहुत कैचिंग पॉइंट हो सकता है। इससे पता चलता है कि हाँ बंदे को नॉलेज कितनी है। अब आगे छोड़ पीछे छोड़ वाली बात होती है ना, आगे दौड़ पीछे छोड़, वो नहीं है, उसको पीछे का भी पता है किसने किसको किससे रिप्लेस करा। तो आपको एक एज मिल जाता है अपने और कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ भाई इसको इतना ही पता है, इसको इससे ज़्यादा पता है। तो मैं FID के लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो कि नेक्स्ट होगा। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।